एयरलाइंस वंदना और सरस्वती एवं हेल्थ मेडिकल सेंटर द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में सैकड़ों श्रोताओं तथा शहर की जानी मानी हस्तियों के बीच सफलता के शीर्ष ऊंचाइयों तक पहुंचकर संपन्न हुआ। सभी साहित्यकारों ने अपने काव्य में श्रोताओं का मन मोह लिया। कैप्टन विश्वनाथ सिंह के गरिमामयी अध्यक्षता में व भाई दिनेश नीरज के ओजस्वी अंचालन व हिंदी के समावेशी संचालन में कवि सम्मेलन अपने बुलंदियों पर रहा। शहर के चुने हुए कलमकारों ने काव्य की ऐसी मेधा सरिता बहाई की प्रबुद्ध श्रोतागण झूम उठे। कवि सम्मेलन प्रथम लाल सिंह प्रहरी की वाणी वंदना से प्रारंभ हुई। इसके बाद हवलदार अखिलेश अखिल ने अपनी शैली में सरहदों की सामाजिक परिवेश पर सुंदर काव्य पाठ किया। फिर युवाओं के चहेते कवि भाई मनीष सरल ने शानदार सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार कर वाही लूटी। तत्पश्चात डॉक्टर C.H. कटियार जी ने तुम तो गंगा में डुबकी लगाते रहे किंतु रैदास को तुमने जाना नहीं पंक्तियां सुनाकर वाही लूटी। इसी क्रम में गजलों के सशक्त हस्ताक्षर बड़े भाई अजय मदहोश ने सुंदर सुंदर शेर व गजलों से श्रोताओं में जान डाला। क्रम के इन्हीं श्रृंखला में गीतों, मुक्तकों व हास्य व्यंग जाने माने हस्ताक्षरों ओम प्रकाश ओम ने श्रोताओं को खूब हंसाया, गुदगुदाया। इसके बाद मेरे द्वारा पढ़े गए भोजपुरी के सरस मुक्तक गीत के साथ ओज को भी खूब स्नेह मिला। वह काव्य के शीर्ष पर गुरु जय राम जय साहब ने छंदों दोहों गीतों से ऑडियंस में तहलका मचा दिया, या यूं कहें कि लोग जुड़ करके ताली बजाते हुए झूमे। बहुत से प्रबुद्ध श्रोता दूर दूर से पधारे। प्रमुख रूप से विकास राजपूत, नरेंद्र देव, विजय कुमार गुप्ता, वीर नारी सम्मान, सुमन वीर नारी, नीरज व तमाम गणमान्य मातृशक्ति व पुरुष वर्ग उपस्थित रहे। इस अवसर पर देश प्रमुख लड़ाइयों में शामिल कई उपस्थित कैप्टनों का भी सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख कैप्टन रविंदर सिंह शानदार व सफल कवि सम्मेलन अलायंस वंदना सरस्वती एवं हेल्थ मेडिकल सेंटर कल्याणपुर कानपुर का कार्यक्रम रहा। वीर नारी सम्मान और शौर्य सम्मान के लिए उपस्थित रहे। कानपुर की धरती से 1962 के युद्ध का इतिहास बनाने वाले कैप्टन विश्वनाथ सिंह यादव, कारगिल युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले शौर्य सम्मान कैप्टन रविंद्र सिंह कन्नौज, सूबेदार मेजर संतोष सिंह सिकोहाबाद से कैप्टन राम प्रकाश यादव आदि कवि उपस्थित रहे। कानपुर से यूपी हेड मुकेश कुमार की ये खास एक बार मुकर्रर करें, बहुत बढ़िया, एक बार और शानदार, क्या बात है। ये मेरा परम मित्र संजय सिंह राजपूत है। भारतीय सेना को 19 साल दिए इन्होंने, बहुत साहित्य प्रेमी है। शानदार भाई, बहुत बढ़िया। भाई ने कहा कि मुकर्रर हो तो कि वतन की सरहदों के वो ये मोहब्बत के और ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की विसंगतियों पे अपनी बात रखेंगे और मोहब्बत को मोहब्बत से जोड़ने का काम करेंगे। तभी डॉक्टर अंजू शपल ने लिखा कि नजर के जाम की खुशबू, नजर के जाम की खुशबू, हंसी पैगाम की खुशबू तो कहे ही नहीं, मेरी मुस्कान पर रिझते तुम रहे, मेरी मुस्कान पर रिझते तुम रहे, मन के संतरास को तुमने जाना नहीं, मन के संतरास को तुमने जाना नहीं। क्या कहने डॉक्टर साहब, क्या साल की उम्र में सरहदों पे चले गए थे, खेलने कूदने की उम्र में, तो गोलियों से खेलते रहे। यहाँ लड़के आजकल कॉलेज में और ही कहीं खेल रहे हैं। एक में बहने बैठी हैं, एक जो चुटकुला रख देता हूँ कि किसी का है कि पहले जब हम सब लोग पढ़ाई किए होंगे तो टीचर घर में आता था या घर से गार्जियन को बुला लेता या आपका बेटा शरारत कर रहा है या होमवर्क नहीं कर रहा है। आजकल बीच में एक डायरी आ गई तो उसमें जो है उधर से कि वासना की परिधि पर टहलते रहे, मन के मधुमास को तुमने जाना नहीं, मन के मधुमास को। बहुत सुंदर।
वासना की परिधि पर टहलते रहे। क्या बात तुमने मधुमास को तुमने जाना नहीं, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल को, तुम तो पढ़ते रहे देह भूगोल। सुनिएगा कि रक्त का संचरण तेज तुमने किया। बड़ी मीठी मीठी बातें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें जब हमें मिलने की स्थिति आई तो ऐसी बातें करते हैं कि रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं। क्या कहने, रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त का संचरण तेज तुमने किया, रक्त नलिकाओं में तुम बहे ही नहीं। भावनाओं को तुमने दिया अर्थ पर। बहुत गमगीनियां मैं जानता हूं पर सरल है, बहुत गमगीनियां मैं जानता हूं पर सरल है, बहुत गमगीनियां मैं जानता हूं पर सरल। वक्त है ये वक्त का, सब भूल जाते क्यों नहीं। वाह बहुत मेरे बढ़िया। भैया ने युवाओं से रिलेटेड कहा, तो मैं केवल एक मुक्तक बांजी के रूप में पढ़ के अपना स्वागत है भैया, स्वागत है। मैं सत्ता, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं सत्ता के विरोध में लिखता हूं, तो उसी का मैं अपना आपको बात बता रहा हूं। मैं सत्ता पर नहीं व्यवस्था पर ही गीत बनाता हूं। मैं सत्ता पर नहीं व्यवस्था पर ही गीत बनाता हूं। युवाओं तुम सो ना जाओ इस कारण बस गाता हूं। वाह भाई, मैं सत्ता पर नहीं व्यवस्था पर ही गीत बनाता हूं। युवाओं तुम सो ना जाओ इस कारण बस गाता हूं। छोड़ो मंदिर मस्जिद की बातें, बस अपना काम करो, साथ नहीं कोई देता है, अनुभव से बताता हूं। के बाद जब दौलत का साया हो गया, शख्स जो अपना था एक दिन में पराया हो गया। और कर्ज की शिद्दत जरा उस माँ से जाके पूछिए, कर्ज की शिद्दत जरा उस माँ से जाके पूछिए, घर के बंटवारे में जिसका दूध जाया हो गया। वाह, घर के बंटवारे में जिसका दूध क्या करते हैं, जाया हो गया। बहुत बढ़िया। अगला मुक्तक मैं सुनाता हूँ। एक आजकल माहौल इस मोहब्बत में कैसा चल रहा है, तो बच्चों को एक हिदायत है इस मुक्तक में, और कुछ खास बात नहीं है कि हिदायत है इश्क से या मोहब्बत करने से तो कोई किसको मना नहीं कर सकता, ये दुनिया चाहिए मोहब्बत से रही है। मगर करना क्या है कि क्या क्या सावधानी बरतनी। उसमें 4 पंक्तियां हम प्रस्तुत करते हैं कि वो इश्क क्या जो इश्क के बदले जवाल दे, वो इश्क क्या जो इश्क के बदले जवाल दे, निगरेट कर दे। वो इश्क क्या जो इश्क के बदले जवाल दे, दुख दर्द गहरे जख्म नदामत मलाल दे। वो इश्क क्या जो इश्क के बदले जवाल दे, दुख दर्द गहरे जख्म नदामत मलाल। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।